ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से क्या करना, व्यापार करना, वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता पड़ने के पीछे व्यक्ति एक मूलभूत कारण है, वो है व्यक्ति का आलसी होना और व्यक्ति के पास समय की कमी होना। क्योंकि व्यक्ति अपने दैनिक कार्य में इतना ज़्यादा व्यस्त होता है तो मार्केट जा ही नहीं पाता, चीज़ें नहीं खरीद पाता है। तो इसी के बचाव के लिए क्या लेके आए, ई कॉमर्स की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स की आवश्यकता पड़ी, लोगों के पास समय का अभाव। इसके शुरुआत किसने की थी? इसको माइकल एल्ड्रिच थे, उन्होंने की थी 1979 में, माइकल एल्ड्रिच ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ई कॉमर्स की नींव डाली। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ई कॉमर्स या ई कॉमर्स का पिता किसे कहा जाता है? माइकल एल्ड्रिच को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में तुम्हारे में आया है। ठीक है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में ई कॉमर्स क्या कौन है? भारत में ई कॉमर्स के फादर, तो भारत में ई कॉमर्स के फादर है तुम्हारे के वेटेश्वरन। भारत में ई कॉमर्स के फादर कौन है? के वेटेश्वरन भारत में ई कॉमर्स के पिता हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की कौन सी कंपनी होती है जो ई कॉमर्स सुविधाएं उपलब्ध करा रही है? तो हमारी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, एजियो है, टाटा है, वॉलमार्ट, मीशो, मिंत्रा। ठीक है, ये कंपनी क्या कर रही है? ई कॉमर्स की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। अगला है, ई कॉमर्स का विकास कैसे हुआ और धीमे धीमे किस प्रकार से बढ़ता गया। तो जैसे मैंने बताया 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने ई कॉमर्स की नींव रखी थी। ठीक है, 1994 में जेफ बेजोस अमेजन की स्थापना की थी इन्होंने, और ये यूएसए के हैं। जो क्वेश्चन आता है अमेजन कंपनी किसकी है, किस देश की है? तो यूएसए की है। और ये इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? इसकी जब शुरुआत की गई थी ऑनलाइन ट्रेड के लिए नहीं की गई थी, हालांकि एक ट्रेड का ही माध्यम है वो भी। तो इस पर जो शुरुआत में क्या मिलती थी, केवल किताबें मिलती थी, किताबें लोग खरीद सकते थे। जो अभी इसको इतना ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है, इतना ज़्यादा और डेवलप किया गया है, इस पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लो, कपड़े वपड़े सारी चीज़ें खरीद लो। तो ये सब चीज़ें पहले इसकी सुविधाएं नहीं थी, पहले इसमें केवल ऑनलाइन बुक्स मिलती थी। इसी के लिए इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 1995 में ईबे, ये भी शुरुआत की गई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, किस कंपनी की शुरुआत कब हुई और इसके संस्थापक कौन है और किस देश की कंपनी है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखें। 1995 में ईबे की शुरुआत की गई थी यूएसए की। 1996 में इंडिया मार्ट की शुरुआत भारत में की गई थी। 1998 में पेपल, 1999 में अलीबाबा ने की थी, तो इसके संस्थापक जैक मा है। अलीबाबा जो उसकी स्थापना की गई थी। और 2007 में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की गई थी, 2010 में पेटीएम की गई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है, ये आया है क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने की फिर से संभावना है। प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट जीरो है, ये अमेजन ने प्रारंभ किया है। क्यों किया है? ऑनलाइन क्या होता था, सामानों में धोखाधड़ी हो जाती थी। पहले दिखाते कुछ और थे और लेके कुछ और आ जाते थे। तो इससे निपटने के लिए अमेजन ने क्या चलाया है? प्रोजेक्ट जीरो चलाया है। और इसमें क्या है, नकली सामानों की धोखाधड़ी को रोकना या उनसे बचने के लिए किसने चलाया है ऑनलाइन? ये प्रोजेक्ट जीरो तो अमेजोन का है। बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा ले, आने की प्रबल संभावना इसकी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स होता है, दूसरा होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो दो प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, इसमें क्या क्या आता है तुम्हारा? इसमें आता है तुम्हारा मेजेंटो, ओरेकल कॉमर्स, रोजर पे, इंस्टामोजो, वूकॉमर्स, स्नोफिफाई और डिमांडवेयर। तो इनकी अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि ओरेकल कॉमर्स का क्या है, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? ओरेकल कॉमर्स। और उसके बाद रोजर पे, ये भारत का पहला ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। रोजर पे क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, तो क्या हो जाएगा? रेजर पे। ये क्या है? भारत का पहला ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। ठीक है, पहला ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। इसकी खासियत क्या है? ये क्या करता है? ये इंडियन करेंसी को तो ठीक, विदेशी इंटरनेशनल पेमेंट होता है उनको भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो ये है ना रोजर पे, क्या करता है? इंटरनेशनल पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रिजर्व पे भारत का पहला ऑनलाइन, जो फोन पे वगैरह तो अभी आए, तो उससे पहले भी था। अगला है इंस्टामोजो, ये भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए है। अगला है
ये प्रेस ब्लॉग ऑनलाइन स्टोर चेंज करता है, प्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में चेंज कर लेता है। कौन कर लेता है? वूकॉमर्स। अगला है शॉपिफाई, ये टेम्पलेट्स वगैरह जारी करता है। इससे क्या होता है, जो ई कॉमर्स करने में क्या होता है, थोड़ा जैसे कि अपन कोई बनाते हैं ना, अमेजोन का ही बना लिया उन्होंने, बहुत अच्छा टेम्पलेट बना लिया, कुछ अट्रैक्ट बना लिया, इससे लोग उसके प्रति आकर्षित हो, तो ये कराता है हमारा ये शॉपिफाई। अगला है डिमांडवेयर, यूएसए का है, ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में क्या आता है, तुम्हारा अमेजोन आता है, फ्लिपकार्ट आता है, मिंत्रा आता है, और ईबे आता है, मीशो, इंस्टामोजो, ये सब किसके पार्ट है, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की ये पार्ट है, ठीक है। तो अपन आज देखते हैं इसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन सी कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई, और इसके संस्थापक कौन है, वो किस देश की कंपनी। बिल्कुल इसको माइंड में बैठा लें और इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले अमेजोन। तो अमेजोन की स्थापना 1994 में किसने की थी? जेफ बेजोस। मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी। डीसी में, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी क्वेश्चन एक मिसलेनियस में पूछ लिया गया था, वॉशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो बिल्कुल माइंड में बैठा ले, हालांकि आईटी का क्वेश्चन नहीं है, विवेक का क्वेश्चन है। अगला है ईबे। ईबे 1995 में इसकी स्थापना की थी किसने? पियरे ओमेडयार ने की थी। कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में, ठीक है। अगला इंडिया मार्ट 1996 दिनेश अग्रवाल ने किया था, और ये नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय है, इसका इंडिया मार्ट का। मोस्ट इंपोर्टेंट है फेम मार्ट। क्यों इंपोर्टेंट है? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो है के वेटेश्वरन, ये महत्वपूर्ण है। ये बेंगलोर में के वेटेश्वरन कौन है? भारत में ई कॉमर्स के पिता, ई कॉमर्स के पिता है कौन? के वेटेश्वरन। ये भारत में ई कॉमर्स के पिता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, एमपीएससी में क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लें। अलीबाबा के कौन है? 1999 में जैक मा, ये चीन की कंपनी है। मिंत्रा 2007 मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, ये बेंगलोर की कंपनी है। मिंत्रा की कौन है? स्थापना पूछ लेंगे, मिंत्रा की स्थापना कब हुई? सीधा सीधा 2007 में हुई है। मुकेश बंसल और विनीत सक्सेना इसके संस्थापक है। अगला है फ्लिपकार्ट 2007, सचिन बंसल और विनी बंसल इसके संस्थापक हैं, ये बेंगलोर में है, इसका मुख्यालय। अगला है पेटीएम 2010, विजय शेखर शर्मा, नोएडा। पेटीएम दो प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, एक तो तुम्हें ई कॉमर्स की सुविधा उपलब्ध कराता है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसको जो पेमेंट वाले को बोलते हैं पेटीएम, और जो है तुम्हारा ऑनलाइन शॉपिंग वाला उसको बोलते हैं पेटीएम मॉल, ठीक है। दोनों ही तरीके से आया, अभी चर्चा में भी चल रहा है पेटीएम, काफ़ी ज़्यादा इसको बैन कर दिया है आरबीआई ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है पेटीएम से, बिल्कुल याद रख लें। अगला है तुम्हारा स्नैपडील 2010, कनाल वहल, रोहित बंसल, ये नई दिल्ली में है, ये भी महत्वपूर्ण है स्नैपडील। अब ये बंद हो चुका है। और ये तुम्हारा फ्लिपकार्ट है, इसने अपने शेयर है बेच दिए हैं, किसको बेच दिए? वॉलमार्ट को बेच दिए हैं। जो फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए वॉलमार्ट को, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आएगा फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपना शेयर किस कंपनी को बेच दिया है, या किस कंपनी ने उसका शेयर खरीद लिया है? तो वॉलमार्ट ने इसका शेयर खरीद लिया है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। फ्लिपकार्ट वो नाम चल रहा है पर यह विदेशी हो चुकी है, ठीक है। अगला है मीशो 2015 में आया, इसके संजीव बर्डवाल और विनीत आत्रे हैं, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। स्विगी 2014, नंदन रेड्डी, राहुल जैमनी और श्रीहर्ष मेजेटी, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। ये स्विगी क्या करता है? ऑनलाइन फूड वाली है, ठीक है। जो भी लोगों ने मंगाए होंगे स्विगी वगैरह से, ऑनलाइन फूड इस पर मिल जाता है। जोमेटो पर भी ऑनलाइन फूड मिलता है, ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं इससे, ठीक है। जोमेटो, तो जोमेटो की शुरुआत कब हुई? 2008, दीपेंद्र गोयल, पंकज चड्डा, गुरुग्राम हरियाणा में इसकी क्या है? मुख्यालय, किसका? जोमेटो का। अगला देख लो भाई, काफी महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स कंपनियों के लाभ क्या है और ई कॉमर्स कंपनियों की हानियां क्या है? ई कॉमर्स कंपनियों के लाभ सबसे पहले देख लो, ये क्या करता है? 24/7 सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। 24 घंटे 7 दिन
दिन हो या रात कभी भी अपन इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 24/7 सुविधाएं उपलब्ध कराता है। होम डिलीवरी सुविधा है, आपको कहीं जाना नहीं है, आप सीधा पेमेंट करिए और सीधा आपको, और इसमें क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी सुविधा भी होती है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी इसमें प्राप्त हो जाती है। इसमें तुम्हें ऑनलाइन एक तरह से EMI की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अपन ने कोई मोबाइल खरीदा तो उसके पास अपन के पास पूरे पैसे नहीं, तो अपन क्या करते हैं छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में भी उसके जो भी पैसे हैं वो चुका सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधाएं अपन को किससे मिलती है, इसी से। होम डिलीवरी, बहुमूल्य समय की बचत हो जाती है इससे। नकदी लेन देन में छुटकारा, कैसे लेके नहीं जाना है, पता चले अपन पहले सामान लेने जा रहे थे मार्केट में और चोरों ने जेब काट ली, अपने पैसे खो गए तो अपन सामान नहीं ले पाया। तो इसमें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, कोई ऐसी सुविधा ऐसी कोई हानियाँ नहीं है। इससे अपन आसानी से सामान खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अधिक वैरायटी के मिल जाते हैं इसमें अपन। तो आज ई-कॉमर्स के लाभ क्या थे, 24/7 सुविधा उपलब्ध कराना, होम डिलीवरी सुविधा, बहुमूल्य समय की बचत, नकदी लेन देन से छुटकारा, प्रयुक्ति की अधिक वैरायटी, उत्पादों की को खरीदारी में कोई भौगोलिक बाधा नहीं। उत्पाद अपन कहीं से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलो अपन मार्केट में जा रहे थे, बारिश होने लगी या फिर कहीं कुछ होने लगा, तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो अपन वो खरीद नहीं पा रहे या जा नहीं पा रहे, वहाँ पे बाढ़ आ गई, तो इससे अपन कोई बाधाएं नहीं होती इसमें, अपन कभी भी कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। अपन घर से निकलते सर्दी पड़ रही है नहीं जाएंगे मार्केट, बारिश हो रही है नहीं जाएंगे, धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है मार्केट में, इसमें कोई ऐसी बाधाएं नहीं आती है। अपन मोबाइल में बैठ के कहीं से भी इसकी खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लो ई-कॉमर्स की हानियाँ। ई-कॉमर्स की हानियाँ क्या है, शिपमेंट में देरी हो जाती है, इससे स्थानीय व्यापारी को घाटा हो रहा है, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है, इंटरनेट को लोगों की समझ कम होना। आजकल भी ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट को नहीं चला पाते या फिर चलाने से हिचकते हैं, क्योंकि भारत का भी एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी शिक्षा के अभाव से शिक्षा से वंचित है। ठीक है, यह शिक्षा के अभाव में जी रहा है। कस्टमर और सेलर एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, इससे क्या होता है लोगों में विश्वास की भावनाएं कम पैदा हो पाती हैं। ऑनलाइन सामान देख सकते हैं पर उसे स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है अपन ने देखने में प्रोडक्ट और छूने में अलग सा रहता है। अपन ने कोई कपड़ा देखा ठीक ठाक दिख रहा है, पर उसको अपन जब पहन के देखा या फिर लेके देखा तो अच्छा समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें इसमें क्या होता है ई-कॉमर्स की हानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आज अपन ने बात की ई-कॉमर्स क्या होता है, ई-कॉमर्स के घटक क्या होते हैं, ई-कॉमर्स कंपनियाँ, ई-कॉमर्स के लाभ और ई-कॉमर्स की हानियाँ। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।